हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुपदों के शून्यक निकालना सीखेंगे। मध्य पद की जो गुणनखंड विधि होती है यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, उसके द्वारा हम शून्यक निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न 1 क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता कीजिए। तो इसमें हम यह भी सीखेंगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है और कैसे इसकी सत्यता की जांच की जाती है। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो पहला है क्वेश्चन, x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। यह एक द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि जो ये मिडिल वाला टर्म होता है, मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद, यानी कि जो x का गुणांक होता है, जो भी x का गुणांक होता है उसी को हम मध्य पद मानते हैं। ठीक है, तो जो x का गुणांक होता है उसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, कौन से दो भागों में तोड़ते हैं? दो नंबर्स में तोड़ते हैं। ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर तो 2 ही आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो x² को गुणांक और अचर संख्या को गुणा करने पर आता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस वाले नंबर को हमको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, x² को ऐसे ही लिख देंगे माइनस, इसकी जगह पे हम ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि इस 2 को हमको दो भागों में विभाजित करना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे x और -8। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 × 1, क्योंकि इसका जो गुणांक है x² का वो 1 है, तो 8 × 1 यानी कि 8, यानी कि गुणा करने पर तो होना चाहिए 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। अब हमको प्लस करने पर आना चाहिए कि माइनस करने पर आना चाहिए, वो डिपेंड करता है इस वाले साइन पर। अचर संख्या के जस्ट आगे जो साइन होगा वही यहाँ पर भी साइन होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ऋणात्मक है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। यानी हमें ऐसी दो संख्या चूज़ करनी है जिनको माइनस करने पर 2 आए और गुणा करने पर क्या आए, 8 आए। तो ऐसी दो संख्या हो सकती है, एक 4 और एक 2। तो 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए फिर अब आगे बढ़ते हैं इसको, x² माइनस, अब 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, और इस 2 का गुणा भी x में होगा, 2x - 8। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, x² और 4x में से, हाँ x कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा x - 4। इसी तरह इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x - 2, 4 × 8 तो 4। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इस स्टेप तक आ जाएं तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तभी आप जो ये कर रहे हैं ये सही जा रहा है। अगर ये वाला और ये वाला अलग आया नंबर ब्रैकेट वाले, तो यानी कि हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो x - 4 इधर भी आ रहा है, x - 4 इधर भी आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, x + 2, यानी कि ये वाला और ये वाला नंबर ले लेंगे यहाँ पे और इन दोनों में से भी एक ले लेंगे, x - 4। अब हम इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। पहले x + 2 को रखेंगे 0 के बराबर, x + 2 = 0, तो क्या आ जाएगा, 2 जाएगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो x = -2। इसी तरह इसको रखेंगे तो
x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस का है ये 4, उस तरफ जाके प्लस में चला जाएगा तो x इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके दो शून्य का आ गया x इक्वल टू -2 और 4, ये दो शून्य का आपको मिल गए। शून्यक तो आपने निकाल लिए। अब आगे क्या कह रहा है, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 ये जो है इसका हम कंपैरिजन करा लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, ये वाला जो आपकी द्विघात समीकरण है इससे हम कंपैरिजन जब कराएंगे तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे ax² है, तो a की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम लिख देंगे a बराबर 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या है x, देखिए यहाँ पे x के साथ जो x का गुणांक है वह b है, यहाँ x का गुणांक -2 है, तो b इक्वल टू -2। ठीक है, इसी तरह c की जगह क्या है -8। अब देखिए जो भी हमारे शून्यक निकले हैं तो शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b अपॉन a के, -b/a। -b का मतलब है x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक। देखिए यहाँ पे a x² का गुणांक है और b x का गुणांक है, -b/a। तो देखिए इन दोनों का अब हम योग करते हैं, तो -2 + 4 दोनों का योग किया तो इसका योग किसके बराबर आना चाहिए, x का गुणांक। देखिए हमारे इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास समीकरण है इसमें x का गुणांक क्या है -2। देखिए एक माइनस तो पहले से ही बाहर रहेगा, ये एक और -2 है तो ये अंदर आ जाएगा, -2 अपॉन x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक क्या है 1, तो ये लिख दिया 1। तो देखिए क्या आता है, -2 + 4 क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस और माइनस +2। देखिए दोनों बराबर आ गए एकदम, यानी कि यह एकदम सही संबंध है। और दूसरा संबंध क्या होता है, ये तो पहला संबंध है, और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणा बराबर होता है c/a। c यानी कि अचर संख्या और a मतलब x² का गुणांक। ठीक है, c क्या है अचर संख्या, यानी कि a माइनस का 8 है इसमें, और a क्या है x² का गुणांक यानी कि 1। तो देखिए इन दोनों का गुणा करते हैं, ये जो हमारे पास शून्यक हैं, तो -2 × 4 इक्वल टू आना चाहिए किसके, c यानी कि अचर संख्या, -8/a यानी कि 1। देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। -2 × 4 क्या आ जाएगा -8, और इधर भी ये -8 है, तो देखिए यह भी हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि यह जो इनके बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसकी सत्यता सिद्ध हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखिए 4s² माइनस, अब हमें ये बीच वाली टर्म में, इसमें देखिए इसमें x था, ऊपर वाली टर्म में जो ऊपर बहुपद था उसमें s था जो चर था, इसमें क्या है s है चर। ठीक है, तो इसी को हम ले चलेंगे, s का गुणांक 4 है तो इसको ही 2 भागों में हम विभाजित करेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं s + 1। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये डिपेंड करता है जो अचर संख्या है इसके आगे जो साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है अचर संख्या के आगे, तो यहाँ पे भी अचर संख्या, यहाँ पे भी प्लस का साइन हो गया। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर तो आए 4 और गुणा करने पर क्या आए, जो s² का गुणांक है गुणे 1 अचर संख्या, तो 4 × 1 यानी कि 4, तो प्लस करने पर भी 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए, तो यानी कि 2 और 2।
ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 + 2 4। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 4s² माइनस 2s, इसका इसमें गुणा किया, फिर इसका माइनस का 2s प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 2s कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 2, एक s माइनस ये पूरा 2s कॉमन आ गया, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं आएगा। तो माइनस का 1 कॉमन लिया, तो ये माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर ये 2s जो है वो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये और ये संख्या एकदम सेम आ रही है, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो एक बार तो हम ले लेंगे 2s माइनस 1, और एक बार इन दोनों में से एक संख्या ले लेंगे 2s माइनस 1। अब देखिए इनको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, s इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, 1/2। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। तो इसके जो दोनों शून्यक हैं एकदम सेम है, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम करते हैं इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। तो वही होगा -b/a, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, दोनों शून्यकों का योग बराबर x का गुणांक माइनस x का गुणांक। x क्या है इसमें, x तो नहीं है, अब इसमें s है, तो s का गुणांक हो जाएगा s, यानी कि s का गुणांक है -4, तो -4 अपॉन x² का गुणांक, यानी s² का गुणांक 4। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आधा प्लस आधा 1 होता है, और ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, 4/4 कटा तो बचा 1, तो यानी कि ये बिल्कुल सही हो गया। और दूसरा इनका जो गुणा है 1/2 गुणे 1/2, वो किसके बराबर होना चाहिए, अचर संख्या, यानी कि 1 बटे, और नीचे होना चाहिए x² का गुणांक, यानी कि 4 s² का गुणांक। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4, एकदम सही है, यह भी हमारा सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। देखिए ये जो है यह भी सही तरीके से नहीं लिखा है, इसको सही तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले x² वाला पद आता है, -7x आएगा, ये मध्य पद है, फिर ये 3 आएगा। तो अब ये सही तरीके से लिख गया है। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टार्ट। 6x² माइनस, अब देखिए 7 को हमको 2 भागों में तोड़ना है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, x माइनस 3। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा बीच में, 3 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर नहीं, जिनको घटाने पर तो 7 आए, और गुणा करने पर कितना है, 6 × 3 यानी कि 18, 6 3 से 18 होता है, तो गुणा करने पर तो 18 आए और माइनस करने पर 7 आए, तो 9 - 2, 9 - 2 गए 7, 9 2 ज़ा 18, तो 9 - 2 हो गया। 6x² माइनस 9x, ये प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2x बचा है यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, और x तो बाहर पहले ही चला गया है, प्लस अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये देखिए 3x प्लस 1 ये ले लिया, और उसके बाद 2x माइनस 3 ये ले लिया। अब बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे हम इसको, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। एक बार 1 इधर गया तो -1 हो गया, और फिर 3 इधर गुणा में था तो नीचे भाग में चला गया। इसी तरह ये 2x माइनस 3, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3/2।
तो x के दो शून्यक हो गए, x इक्वल टू -1/3 और 3/2, ये दो शून्यक x के हो गए। ठीक है, अब हम इनके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले करते हैं इनका योग। तो -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, माइनस के साथ, तो -x का गुणांक था ना, तो माइनस के 7 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6, तो ये 6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम लिया हमने, 3 2 जा 6, 2 -2 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 7/6। ये 9 -2 और 9 कितना हो जाएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6, एकदम सही आ गया। यहाँ पे आप हेडिंग डाल ज़रूर देंगे, जहाँ पे भी आप सत्यता की जांच कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच निम्न है। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे इसको। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, -1/3 इंटू 3/2। तो देखो इनका गुणा किया और इनका जो गुणा है किसके बराबर आना चाहिए, इसका गुणा बराबर आना चाहिए अचर संख्या। अचर संख्या क्या है, -3 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 6। तो देखिए ये और ये कट गया, तो ये बचा -1/2 और 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2। ये दोनों एकदम सही प्रूफ हो गए। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। 4u² प्लस 8u। देखिए अब ये जो है यह आपका द्विघात समीकरण तो है, लेकिन इसमें अचर संख्या नहीं है, तो इसमें आपको मध्य पद की गुणनखंड द्वारा नहीं करना पड़ेगा। देखिए जब भी कोई बहुपद होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 4 और u, 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस 4 2 जा 8, 2 इक्वल टू 0। एक बार हम 4u को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो देखो 4u को 0 के बराबर रखा तो क्या आया, देखिए u को यहीं छोड़ देते हैं, 4 इसके नीचे गया 0, तो u बराबर हो गया 0। ठीक है, और इसको हम जब रखेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा -2। तो इसी जो ये वाला आपका बहुपद है, इसके दो आपके शून्यक हो गए, u इक्वल टू 0 और -2। अब हम इनकी सत्यता की जांच करेंगे। पहले दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ने पर देखिए -2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो -2 इज इक्वल टू माइनस की मध्य वाला जो आपकी टर्म होती है, यानी कि x का गुणांक, अब x तो है नहीं, यानी कि u का गुणांक। u का गुणांक क्या है यहाँ पे, u का गुणांक है 8, तो 8 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर है नहीं तो u स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर का गुणांक 4। तो देखिए -2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 -2, बिल्कुल सही हो गया। अब दोनों का जो गुणा करते हैं, -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और ये होगा अचर संख्या, अचर संख्या तो 0 है ही, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक यानी कि u स्क्वायर का गुणांक जो कि 4 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। यह भी आपका सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। देखिए t² - 15, इसको देखकर एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी आपको, कौन सी, a² - b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है इसमें? तो देखिए इसमें भी हम ये कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि t प्लस √15
और t माइनस रूट 15, ये हमने लिख दिया। तो इसके आपको दो अपने आप ही मिल गए। देखिए दो शून्यक, दोनों को एक बार 0 0 के बराबर रख देंगे, एक बार t प्लस 15 रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल टू माइनस के रूट 15, और एक बार t माइनस रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा t इक्वल टू रूट 15। देखिए ये इसमें अप्लाई क्यों हुआ है, रूट 15 का स्क्वायर ही तो 15 होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो शून्यक मिल गए, t इक्वल टू माइनस रूट 15 और प्लस के रूट 15। अब इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए जो गुणांकों का जो शून्यकों का योग होता है वह बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे माइनस बी होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो यहाँ पे t है तो t का गुणांक, और a होता है x स्क्वायर का गुणांक यानी कि t स्क्वायर का गुणांक होगा। तो इनका योग करेंगे हम, तो माइनस के रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल हो जाएगा माइनस बी यानी कि x का गुणांक, यहाँ पे यानी कि t का गुणांक होगा। x यहाँ पे चर संख्या t है तो वो तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे t स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 ये सिद्ध हो गया। और दोनों का जो गुणा होगा यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह इक्वल होता है c अपॉन a के, यानी कि अचर संख्या अपॉन t स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू हो जाएगा c, यानी कि यहाँ पे है 15, और t स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो ये अपॉन 1। तो देखिए ये रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस का साइन यहीं आ जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस 15 है। तो देखिए यह भी सत्यता इसकी सिद्ध हो गई। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। यह एक द्विघात समीकरण ही है और इसमें मध्य पद भी है और a वाला पद भी है और अचर संख्या भी है, तीनों हैं। तो इसको हम वैसे ही मध्य पद की गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, अब हम ये जो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना x का गुणांक, इस 1 को हम ऐसे दो भागों में विभाजित करेंगे जिसमें प्लस या माइनस करके तो 1 आए, लेकिन गुणा करके क्या आए 4 गुणे 3 यानी कि 4 3 = 12, तो 12 आए, गुणा करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए, और यहाँ हो जाएगा -4, x आ जाएगा यहीं बाहर। हम सिर्फ गुणांक को लेते हैं, चर संख्या को ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम साइन क्या आएगा, साइन ये वाला आता है जो अचर संख्या के आगे रहता है, यानी कि ये वाला। अब हमको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको माइनस करके 1 आए और गुणा करके क्या आए 12, 4 3 = 12 होता है क्योंकि, तो हम लिख सकते हैं 4 और 3, 4 - 3 1 और 4 3 = 12 है ना। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 3x माइनस 4, आगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं, सिर्फ x के अलावा। तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका 3x माइनस 4। इसमें कुछ कॉमन आ सकता है 3x माइनस 4 में, नहीं, 1 कॉमन आ सकता है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हैं, तो 3x माइनस 4 इधर भी आ गया। अब ये देखिए दोनों सेम है यानी कि हम सही जा रहे हैं। एक आ जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 4। ये हमेशा जो होते हैं सब 0 के बराबर ही चलते हैं, तो ये हम लगाना भूल जाते हैं। तो इसको अब इसको एक बार 0 के बराबर रख देंगे और इसको एक बार 0 के बराबर रख देंगे। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका -1, और इधर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0,
तो इधर आ जाएगा 3x इक्वल टू 4 इधर चला जाएगा प्लस में, और x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो x के दो गुणांक आ गए, एक तो -1 और एक 4/3। ठीक है। अब इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले इसका योग यानी कि इन दोनों का योग -1 + 4/3 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस के b/a। माइनस का b यानी कि x का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पे? माइनस का 1 दिख ही रहा होगा आपको, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है और 1 के आगे लगा है माइनस, तो ये माइनस का 1/, x² का गुणांक यानी कि 3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 ये हो जाएगा -3 + 4/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। ये -3 + 4 कितना हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 1/3। देखिए यह सिद्ध हो गया। अब देखिए दोनों शून्यकों का गुणा करते हैं, तो -1 गुणे 4/3 ये किसके बराबर आएगा? अचर संख्या। अचर संख्या यहाँ पे है -4 अपॉन a² यानी कि x² का गुणांक 3। तो देखिए यह बराबर आ गया -4/3 और यह भी -4/3। तो यह सिद्ध हो गया।